सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 हिंदी पुस्तक और पहला ही पाठ है कबीर। पद्य का पाठ है, पद्य भाग है। पद्य भाग का पहला पाठ कबीरदास जी के बारे में। इससे पहले 9th क्लास आपकी 8th क्लास हुई है, उसमें कबीरदास का जीवन परिचय के बारे में हमने विस्तार से वर्णन किया है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे वो वीडियो पहले अवश्य देखिए, उसमें कबीरदास जी का पूरा जीवन परिचय दिया हुआ है। वो वीडियो मैंने 10th और 12th और 9th दोनों का साथ में बनाया, क्योंकि 12th में भी पहला पाठ कबीरदास जी के बारे में था और 9th में भी पहला पाठ आपके कबीरदास जी के बारे में। तो दोनों का सम्मिलित करके मैंने बताया था, विस्तार से वर्णन किया हुआ है कबीरदास जी का जीवन परिचय, आप देख लीजिए। आज हम कबीरदास जी के पद के बारे में पढ़ेंगे, कबीरदास जी के पद के बारे में। तो देखिए, मैं इनका जीवन परिचय एक बार विस्तार से वापस पढ़ देता हूँ। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 ईस्वी में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभवों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, कभी नियमित रूप से विद्यालय नहीं गए थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा अनुभव से सीखा, बुजुर्गों के पास में बैठकर सीखा, सत्संग से सीखा। धार्मिक पाखंड का विरोध करते हैं, ये निर्गुण कवि थे और जन्म और मृत्यु के बारे में मतभेद है। जन्म दिया हुआ 1398 ईस्वी में, लेकिन मतभेद है, ये इनके बारे में दिया हुआ। मैंने इनका पूरा बायोडाटा पढ़ा दिया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीर ग्रंथावली, ग्रंथ की अवली, अवली का मतलब होता है एक पंक्ति, एक कतार, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक, जो प्रामाणिक ग्रंथ है कबीरदास जी का बीजक, और इनका संकलन धर्मदास ने किया था। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है, गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। सिर्फ गुरु नानक देव के द्वारा रचित ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। अब यहाँ से शुरू हो रहा है चैप्टर। अत्यंत उदार का मतलब दयालु स्वभाव के थे, निर्भय, बिना किसी डर के। देखो निर्भय शब्द निर उपसर्ग है और भय मूल शब्द है। निर यानी बिना किसी, भय यानी बिना किसी डर के, निर्भय। सद्ग्रस्त संत थे, सद्ग्रस्त यानी सत्संगति को अपनाने वाले। ग्रस्त संत थे, संत का मतलब होता है जो समाज की सेवा करे, हर प्रकार की समानता की भावना रखे। राम और रहीम की एकता, एकेश्वरवाद पर बल दिया, मैंने पहले भी बताया। एकेश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया। राम और रहीम इनकी नजरों में एक ही है। आगे देखिए, एक में विश्वास रखने वाला कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, यानी जो भक्ति है, मूर्ति पूजा है, भगवान की दियाबत्ती करना, अगरबत्ती करना, तीर्थाटन, वो परिकल्पना देना, पैदल यात्राएं करना, सत्संग करवाना, चढ़ावा देना, ये सब प्रकार से ढोंग है। किसने कहा ऐसा? कबीरदास जी ने कहा ना, पान पूजे तो हरि मिले, मतलब पान पूजे तो हरि, पत्र पूजे तो हरि मिले, मैं पूजो पाठ। कि आप एक पत्र के टुकड़े को पूजने से अगर आपको भगवान मिलता है तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ पूज दूं, पत्थर पूज दूं। आगे देखिए, कर्मकांड का भी विरोध किया। आप क्रियाक्रम करते हैं, हवन वगैरह करवाते हो, यज्ञ वगैरह करवाते हो, इनका भी कबीरदास जी ने विरोध किया। वैसे नहीं भगवा धारण कर लिया, चल बसे भगवा धारण करना भी इन्होंने विरोध किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। आत्मिक चिंतन, आत्मा पर बल दिया था इन्होंने, आत्मिक चिंतन पर बल दिया। शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा लोक व्यवहार में जो ज्ञान है उनके ज्यादा महत्व दिया। काव्य ईश्वर प्रेम
जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। सहजता ही आसानी से समझ में आ जाती है, कबीर के पद आसानी से समझ में आ जाते हैं। मैंने बताया कबीर की भाषा सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कही थी। जन भाषा के निकट होने का यानी जन यानी हर मनुष्य की भाषा के नजदीक हर मनुष्य को आसानी से समझ में आ जाती है। होने का उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की बात है कही गई है। अब इनके पद के बारे में पढ़ेंगे, देखिए। तो देखिए इनके पद, पहला पद देखिए, मान सरोवर सुपर जल हंसा केली कराई मुक्ता बल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत के जाई। इसमें दो अर्थ लेंगे। मान सरोवर है हिमालय में स्थित एक पवित्र तालाब। मान सरोवर क्या है? हिमालय में स्थित, इनमें देखो प्रत्यक्ष दिया है मान सरोवर। एक किसका प्रतीक है? मन का। मान सरोवर यानी हिमालय में स्थित एक तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ। सुपर का मतलब होता है भरा हुआ, पूरा भरा हुआ जल से, यानी हिमालय में स्थित मान सरोवर एक तालाब है, वो पूरा जल से भरा हुआ है। हंसा का मतलब होता है पक्षी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर हम हंसा एक पक्षी, केली का मतलब होता है कीड़ा। केली का मतलब क्या होता है? कीड़ा, करई। अब इस तालाब में, इस मान सरोवर में हंसा नामक जो पक्षी है, हंस नामक जो एक पक्षी है, वो खेल रहा है उस तालाब में। मुक्ता फल यानी मोती चुगने वाले जो हंस है, मुक्ता चुके, मुक्ता यानी मोती चुग रहे हैं उस तालाब में से। जो हंस है इस मान सरोवर के तालाब में से क्या चुग रहे हैं? मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत ने जाई। अब जो हंस है वो दूसरी जगह क्यों जाए? जब उनको सारे का सारा सुख वहां पर मिल रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है उस हंस को, तो वो दूसरी जगह पर क्यों जाना चाहता है? अन्यथा उनके जाने का मन लिखा है अब उड़ करके कौन? हंसा पक्षी अनंत यानी दूसरी जगह ले जाने का उनका मन हो रहा है। तो यह तो था मान सरोवर हंसा के अर्थ में, मान सरोवर जल। अब अपने आत्मा अपने खुद के बारे में, मनुष्य के बारे में इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए, भक्त का मन रूपी मान सरोवर, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भक्त का मन रूपी मान सरोवर, यह हो गया मान सरोवर को किसका प्रतीक बताया? भक्त का मन का। अब जो जल भरा हुआ है वो आनंद रूपी जल है। आनंद रूपी जल दो का प्रतीक हो गया। और उसमें हंस जो शुद्ध मुक्तात्मा है, शुद्ध जीवात्मा या आत्मा, वो हंस पक्षी का प्रतीक है। और वहां शुद्ध आत्मा रूपी और वहां आनंद रूपी मोती जो दिया है ना, आनंद रूपी मोती। तो इसको आज देखिए, भक्त का मन रूपी सरोवर है। जो मन है वो हमारा क्या है? सरोवर है। और उसमें क्या भरा हुआ है? आनंद भरा हुआ है, आनंद रूपी जल भरा हुआ है। और उसमें शुद्ध जीवात्मा अपने मन में खेल रही है और आनंद रूपी मोतियां चुग रही है। कौन चुग रही है आनंद रूपी मोतियां? जीवात्मा चुग रही है। तो हमारी आत्मा को, हमारी जीवात्मा को अपने अंदर ही सुख मिल रहा है। अपने हृदय जो आनंद रूपी जल भरा हुआ है, उसमें शुद्ध आत्मा रूपी जो हंस है, आत्मा को, शुद्ध आत्मा को क्या बताया? हंस बताया। और वो अपने हृदय के अंदर ही उनको पूरे आनंद की अनुभूति हो रही है, परमात्मा से मिलन हो रहा है अपने हृदय के अंदर ही। तो आत्मा को दूसरी जगह भटकने का कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। हम इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो धार्मिक पाखंड है उनका इस पद में विरोध हुआ है।
हमारी आत्मा, हम दूसरे का क्यों भजन करें, हमारे अंदर ही परमात्मा है। हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण कर लो, हमारे अंदर ही परमात्मा का वास है। तो ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझ में आ जाएगा। इसको मान लेना, अपना जो भक्त का मन है वो क्या है, मानस सरोवर है, और उसमें क्या भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ है। जैसे मानस सरोवर है, इधर मन है, मानस सरोवर में क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है। अपने हृदय में क्या भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ है। अब मानस सरोवर में हंस नामक जो पक्षी है वो क्या चुग रहे हैं, उसमें मोती चुग रहे हैं। तो यहाँ जीवात्मा रूपी जो जीवात्मा है वो शुद्ध आनंद रूपी मोती चुग रहे हैं। तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है जीवात्मा को। ये इसमें पहला पद दिया हुआ है, रूपक अलंकार इसमें दिया हुआ है, अनुप्रास अलंकार है, और भक्त का मन रूपी मानसरोवर को, मानसरोवर किसे बनाया, भक्त का मन को। दूसरा पद देखिए, दो पद पढ़ लेते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रेमी यानी प्रभु भक्त है, ढूंढत यानी ढूंढना, खोज करना। मैं किसके लिए आया है, भक्त के लिए आया है। मैं किसके लिए आया है, भक्त के लिए आया है। भक्त कह रहा है कि मैं भी प्रभु भक्त को ढूंढ रहा हूँ, ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन प्रेमी तो कोई मिल ही नहीं रहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं यानी भक्त किसको ढूंढता हुआ फिरो, प्रभु के भक्त को ढूंढता हुआ फिरो। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मेरे को कोई प्रेमी मिल ही नहीं रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब प्रेमी को यानी मेरे को, भक्त को जब ईश्वर का भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होए। विषय वासनाओं का कहा है, जो आकांक्षाएं है, जो लालसाएं भरी विषय वासना मोह की, वो सब अमृत हो जाती है। सारी की सारी सांसारिक जो विषय वासना है वो नष्ट हो जाती है। सीधी सी बात, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, भक्त कह रहा है कि ईश्वर का जो भक्त है, प्रभु भक्त है, वो मेरे को मिल जाए। लेकिन प्रेमी मिले तो कोई, प्रेमी यानी भक्त को, ईश्वर भक्त कोई नहीं मिलता, प्रेमी को प्रेमी मिले। लेकिन जब मुझे ईश्वर भक्त मिल जाता है तो मेरी सारी की सारी विषय वासना है वो समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए हम ये दो ही पढ़ेंगे, बाकी बचे इस पाठ का हम कल विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए, मैं यानी भक्त, इसका विशेषण लिखना चाहो तो भक्त को ईश्वर प्रेमी मिलने पर, भक्त को ईश्वर प्रेमी मिलने पर उसके जो विषय वासनाएं शांत हो जाती है। बस दो ये बाकी हम तीसरा जो पद है वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।